तो भारत को करीब 14,000 करोड़ रुपए की चपत लगाने वाला भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पकड़ लिया गया है और वो इस वक्त यूरोप के देश बेल्जियम की एक जेल में कैद है। अब उसके भारत प्रत्यर्पण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बेल्जियम की पुलिस को मेहुल चोकसी को पकड़ने का कोई सपना नहीं आया था कि बस उठे और जाकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। मेहुल भारत का गुनहगार है और उस भगोड़े को उसके गुनाहों की सजा यही मिलेगी, इसके लिए मोदी सरकार ने मिशन मोड में काम किया। मेहुल की गिरफ्तारी उसी मिशन की शुरुआती नतीजा है। ऑपरेशन मेहुल चोकसी को मोदी सरकार ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया, उसकी एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि मेहुल की गिरफ्तारी असल में भारत के उन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए एक जबरदस्त झटका है जो अमेरिका से 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की तस्वीरें देखने के बाद ये कह रहे थे कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन मोदी जी ये बताइए कि भारतीयों का पैसा लूटने वाले भगोड़े मेहुल चोकसी को कब भारत ला रहे हैं। सुनिए कैसे कैसे बयान दिए जा रहे थे। मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के। 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे बाहर, चाहे वो कोई भी हो, उनको ही लाना चाहिए यहाँ पर। तो उसमें सरकार सीरियस लगती नहीं है। तो लिस्ट लंबी है। कांग्रेस के उदित राज से लेकर उद्धव ठाकरे के शिवसेना तक सभी राणा की गिरफ्तारी के बाद चौकसी वाला गीत गा रहे थे। ऐसे में चौकसी की गिरफ्तारी वाली खबर इन सब के लिए भूकंप की तरह आई। और अब ये जान लीजिए कि मोदी सरकार ने चौकसी के साथ साथ विपक्ष को यह झटका आखिर कैसे दिया। इस गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी क्या है? तो बेल्जियम में मेहुल चोकसी को दबोचने की प्लानिंग तभी शुरू हो गई थी जब एक खबर आई थी कि वह बेल्जियम में छिपा हुआ है। उसने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए वहां का रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया है। इसे हासिल करने के लिए उसने अपनी भारतीय हिस्ट्री को बहुत चालाकी से छिपा लिया। मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ हो रह रहा था और मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है। तो चोकसी को पकड़ने के लिए 2 लेवल पर एक्शन शुरू हुआ। एक तरफ सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम के एजेंसियों को भगोड़े चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर संपर्क किया और उसके खिलाफ मामलों की फाइल सौंपी, वारंट सौंपे और मेहुल के लोकेशन से जुड़ी जानकारी साझा की। और दूसरी तरफ इसी बीच पीएम मोदी की बेल्जियम के राजा से बातचीत हुई। 27 मार्च 2025 को पीएम मोदी का एक सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिए। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि बेल्जियम के महामहिम किंग फिलिप से बात हुई और बात करके बहुत खुशी हुई। हाल ही में भारत में बेल्जियम आर्थिक मिशन की सराहना की गई जिसका नेतृत्व राजकुमारी एस्ट्रिड ने किया और हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा इनोवेशन और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कहा जा रहा है कि मोदी और बेल्जियम के किंग की इसी बातचीत में मेहुल चोकसी का भी मुद्दा उठा था और इसी बातचीत के बाद चोकसी पर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। आखिरकार 12 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पकड़ते वक्त बेल्जियम की पुलिस ने मुंबई की एक अदालत की तरफ से जारी किए गए 2 गिरफ्तारी वारंट का भी हवाला दिया। ये वारंट पीएनबी स्कैम मामले में थे और 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किए गए। मेहुल बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। यह जानकारी भी सीबीआई और ईडी ने बताया था। फिर जाकर बेल्जियम पुलिस ने उसे पकड़ा। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता है। तो हो सकता है कि चोकसी की गिरफ्तारी का क्रेडिट भी विपक्षी नेता ये कहकर लेने लगे कि देखिए हमने मोदी सरकार पर दबाव डाला तभी चोकसी पकड़ा गया। खैर राजनीति होती रही है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में मोदी सरकार ने
पहली बार मेहुल चोकसी को पकड़ने के लिए एक्शन लिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मई 2021 में मेहुल चोकसी को डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। उसके फौरन बाद सीबीआई की टीम उसे भारत लाने के लिए डोमिनिका पहुंच गई। मेहुल 51 दिन तक डोमिनिका की जेल में बंद था, लेकिन डोमिनिका की कोर्ट में उसने बीमारी का बहाना बनाया और वहां से एंटीगुआ भागने में कामयाब रहा। तो मेहुल भारतीय एजेंसियों के हाथ से पहली बार ऐसे छूटा था, लेकिन इस बार उसका शिकंजे से निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि यह डोमिनिका नहीं बेल्जियम है। और मार्च 2020 में भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण को लेकर एक खास समझौते पर मुहर लगी। दोनों देशों ने मिलकर तय किया था कि अगर प्रत्यर्पण से जुड़े किसी अपराध में शामिल कोई आरोपी या दोषी अगर एक दूसरे देश में गिरफ्तार होता है तो उसका प्रत्यर्पण निश्चित होगा। यानी इस बार मेहुल की गर्दन पूरी तरीके से पकड़ में। पिछली बार की तरह वो फिर से बीमारी का बहाना बनाकर भाग नहीं पाएगा, क्योंकि पिछली बार डोमिनिका में उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत ने सबूत दिए थे, तो इस बार पहले ही से सारे सबूत बेल्जियम को सौंपे जा चुके हैं और यह साफ किया जा चुका है कि मेहुल चोकसी कैसे कैसे बहाने बनाएगा। वैसे मेहुल ने अपने भांजे नीरव के साथ मिलकर भारतीय बैंकों को जो 14,000 करोड़ रुपए की चूना लगाया था, उसका पाई पाई वसूलने के मामले में भी मोदी सरकार ने बहुत रफ्तार दिखाई है। जांच के दौरान ईडी ने देश भर में 136 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और गीतांजलि ग्रुप से जुड़े करीब 597 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामान जब्त किया। इसके अलावा 1968 करोड़ रुपए यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को भी अटैच किया गया, जिसमें भारत और विदेशों में प्रॉपर्टी, बैंक खाते, गाड़ियां, फैक्ट्री, शेयर और ज्वेलरी शामिल है। अब तक कुल मिलाकर 2565 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है या अटैच की जा चुकी है और कोर्ट से मंजूरी के बाद इन संपत्तियों को लेनदारों के बीच बांटने का काम भी शुरू हो चुका है। यही हाल शराब कारोबारी विजय माल्या का भी, वो भी भगोड़ा है। दावा किया जाता है कि विजय माल्या भारतीय बैंकों का 6,203 करोड़ रुपए लेकर भागा था और अब तक भारतीय बैंकों ने उससे उसके एवज में 14,131 करोड़ रुपए वसूल लिए, यानी सूद समेत वसूली हो चुकी है। और ये अमाउंट बैंकों का उस पर बकाये से जो बकाया था 6,000 करोड़ से ज्यादा का, उससे जाहिर तौर पर 2 गुना है। तो हिसाब सबका हो रहा है, राणा का हुआ, चोकसी का हो रहा है और बाकी भगोड़ों की भी फाइल रेडी है। वैसे चोकसी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने नीरव वाला चैलेंज मोदी सरकार को दे दिया है। नया चैलेंज, पहले राणा के बाद चोकसी वाला चैलेंज दिया गया था और अब चोकसी के बाद नीरव मोदी का चैलेंज दिया गया। कहा है कि चोकसी तो ठीक है, नीरव मोदी को लाकर दिखाइए। तो देखना होगा कि इस नए नीरव चैलेंज पर मोदी सरकार कैसे आगे बढ़ती। तो आप देखिए कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश के वो भगोड़े जिन्होंने कि इस देश का बैंक का पैसा लूटा या यहां के लोगों को चूना लगाकर मोटी रकम लेकर यहां से गायब हो गए, लोगों को लग रहा था कि वो तो अब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बस गए, उनका कोई अता पता नहीं है और मोदी सरकार की पकड़ से बाहर हो गए। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से एक एक करके पहले तो इनकी सारी संपत्तियां, इनकी सारी जायदाद यहां जब्त की गई, खोज कर इनके सारे ठिकानों पर छापेमारी करके इनकी दौलत अटैच की गई और उसके जरिए उन्होंने जो गबन किया था, जो बैंकों को चूना लगाया था, पहले तो उसकी रिकवरी की गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजय माल्या के मामले में तो करीब करीब 2.5 गुना जितना बकाया था उसका करीब करीब 2.5 गुना जो है उससे वसूल लिया गया। उसी तरीके से बाकी के मामलों में भी भारतीय एजेंसियां दिन रात जुटी हुई है कि उनका एक एक पाई का हिसाब पूरा किया जाए।